तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में। ठीक है। इसके अंदर कुछ देखेंगे, मेले देखेंगे, कुछ उत्सव देखेंगे और तुम्हारे आभूषण देखेंगे। ठीक है। और कुछ हमारी प्रथाएं भी देखेंगे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि देवराना मेला किस जनपद में लगता है। ऑप्शन ए है उत्तरकाशी, बी है उधमसिंह नगर, सी है चंपावत और डी हमारा पौड़ी। तो जो सही आंसर होगा वो होगा इसका ऑप्शन ए, ये उत्तरकाशी में लगता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बद्री विशाल के कपाट बद्री विशाल के कपाट खुलने से पूर्व किस मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए है दंगल मेला, बी है तिमुड़िया मेला, सी है गेंदा कोथिंग मेला या डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, तिमुड़िया मेला। ठीक है। और ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य में किस मेले में मछली पकड़ने की परंपरा है। ऑप्शन ए है माघ मेले में, बी हरियाली मेले में, सी है सुरकुंडा मेला में या डी हमारा मोड़ मेले में। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। जो मोड़ में लगता है ये लगता है अलगाड़ नदी में। ठीक है। इसका भी आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारा कि माता पार्वती का लास्य नृत्य कोमल स्वरूप को अभिव्यक्त करता है। गढ़वाल में कौन सा नृत्य इस शैली को अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन ए है हारुल, बी है चोफला, सी है सारो या डी है थलिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, चोफला। चोफला के 4 प्रकार होते हैं, इसे भी ध्यान रखना चाहिए आप। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य को कौम में झोड़ा कहा जाता है। ऑप्शन ए है हारुल, बी है चांचरी, सी है सारो या डी है थलिया। जो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, चांदनी रात। तो ये चांदनी रात में चांचरी नृत्य किया जाता है। ठीक है। काय में किया जाता है, ये चांदनी रात में किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन भगनोल नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन ए है कौन क्षेत्र में मेलों में आयोजित किया जाता है, बी है हुड़का एवं नगाड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं, सी है ए और बी दोनों कथन भगनोल नृत्य से संबंधित हैं या डी है इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, कौन क्षेत्र में मेलों में आयोजन किया जाता है ये भी ठीक है, और न हुड़का और नगाड़ा इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं ये भी सही है। तो इसका हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किस श्रृंगारिक नृत्य को कौन क्षेत्र में झोड़ा कहा जाता है। ऑप्शन ए है भैला भैला नृत्य, बी है बुढ़ियार नृत्य, सी है चांचरी नृत्य या डी है बैर नृत्य। तो अभी हमने ऊपर करा था ये क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चांचरी नृत्य। ठीक है। अगला है हमारा कि युद्ध प्रेरक प्रसंग जागरण एवं कृषि कार्यों में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दो ढोल थाली का, बी है हुड़क या हुड़की, सी है बिडाई का या डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इसका वो होगा हमारा ऑप्शन बी, ये चाम वाद्य यंत्र है, इसे भी ध्यान रखना। ठीक है। और बिडाई है ये घन है क्योंकि ये लोहे का बना होता है। और ये भी ढोल थाली, ये भी थाली होती है हमारी घन की, और ये ढोल होता है हमारा चाम वाद्य यंत्र। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प चुनें। पहला है सारंगी का प्रयोग बद्दी और मिरासी जाति द्वारा अधिक किया जाता है। ऑप्शन बी है गढ़वाल में सारो नृत्य युद्ध के समय नाड़ा बार यंत्र बजाया जाता है। और तीसरा कि मोचक फूंक वाद्य अक्सर घने जंगलों में पशुचारकों द्वारा बजाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला है कि बड़े वाद्य यंत्र को हुड़क एवं छोटे को साइतियाँ कहा जाता है, किस वाद्य यंत्र के बारे में कहा जा रहा है। ऑप्शन ए सारंगी, बी है हुड़क या हुड़की,
सी है रणसिंगा, या डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, हुड़ा क्या हुड़की। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहला है कि मंजीरा, बी है बिड़ाई, सी है भंकोला और डी है ढोल। तो उसका वो मेल बनेगा वो होगा हमारा, मंजीरा होता है पीतल तांबे से निर्मित वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। और बिड़ाई लोहे से बना धातु यंत्र है। भंकोड़ा तांबे का बना हुआ है। ढोल है हमारा चम। तो इसका सही होगा 1 का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि रोटाना, रेमुंडी, सीडा व सिडकू सिल डू है। ऑप्शन ए है विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण, बी है विभिन्न प्रकार के व्यंजन, सी है विभिन्न प्रकार के खेल खिलौने और डी है विभिन्न प्रकार की वैवाहिक रस्में। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी। नहीं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ये है व्यंजन हमारे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला है कि बाड़ी, लेटू, कामचा, खजूरे और चूड़ा है। ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के कृषि के उपकरण, बी है विभिन्न प्रकार के व्यंजन, सी है विभिन्न प्रकार के खेल खिलौने या डी है विभिन्न प्रकार की वैवाहिक रस्में। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, ये खेल खिलौने हैं, ठीक है। इसे भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा कि सिंगल कुआं क्षेत्र का एक पकवान है जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए हलवा, बी है सांवा, सी है चावल की जलेबी या डी है चावल का अरस। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 3, चावल की जलेबी। इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगा लीजिए इस पर। अगला है कि उत्तराखंड में बनने वाला प्रसिद्ध पकवान अरसा का मूल स्थान है। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है अफ्रीका, सी है दक्षिण भारत या डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दक्षिण भारत। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से मिट्टी से बना प्रिय व्यंजन कौन सा है, या मट्ठे से बना प्रिय व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए है गुलगुला, बी है पल्लल, सी है ए और बी दोनों या डी है खीर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि आलू या मूली को खींच कर बनाई गई रसदार सब्जी निम्नलिखित में से है। ऑप्शन ए है ठिजमाड़ी, बी है कापली, सी है चुड़काणी या डी है चौंसो। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, ठिजमाड़ी, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। स्टार लगा लीजिए इस पर भी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से चीला या चिड़का क्या है। ऑप्शन ए है नृत्य है, बी है त्योहार है, सी है खाद्य व्यंजन है या डी है इसमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, यह खाद्य व्यंजन है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है कि तिलहरी नामक आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन ए है नाक में, बी है गले में, सी है कान में या डी है माथे पर। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, गले में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आभूषण सुमिलित नहीं है। ऑप्शन है मुड़ाड़, कान में पहना जाता है, बी है चर्जियो गले में, सी है इमरती पैर में या डी है गोखले कान में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, ये हमारे गले में पहने जाते हैं गोखले, और वो भी पुरुषों द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कमर में पहने जाने वाला आभूषण जिसे करधनी भी कहा जाता है। ऑप्शन है कमरबंद, बी है तड़गी, बी और सी है हमारा गोरख और डी है शुद्ध मन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, यह होता है तड़ागी।
या तड़की, सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के परंपरागत आभूषणों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, मिलाना है कि सूची 1 को सूची 2 से। पहला है कि धगुला या खंडबे, ठीक है। बी है बिछुआ, सी है बेनी फूल, या डी है इसका राम नवमी। ठीक है, तो हमें इसे मिलाना है कि किस जगह पहने जाते हैं। ठीक है, पहला जो बिछुआ है हमारे पैर की उंगली में पहना जाता है। ठीक है, ये पैर की उंगली में आ गया है। और जो तुम्हारा खंडबे या धगुला है ना, वो हाथ में पहना जाता है। ठीक है, और जो बेनी फूल है वो माथे पे पहना जाता है। जो राम नवमी है वो गले में पहना जाता है। ठीक है, तो एक का तीसरा इसमें नहीं है, हमारा इसमें नहीं है, ऑप्शन ए और बी में है। ठीक है, और आता बिछुआ, वो पैर की उंगली में, एक बी का दूसरा दोनों में है। ठीक है, अगला कि बेनी फूल हमारा है चौथे में। ठीक है, इसका चौथा, तो ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में उत्तराखंड के प्रमुख आभूषणों के संदर्भ में क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए है कि जो तड़की होता है वो ये कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। बी है धगुला, चांदी से निर्मित एक यह आभूषण हाथ में पहना जाता है। सी है शीश फूल, माथे पर पहने जाने वाला आभूषण सौभाग्य का प्रतीक है। और डी है हंसुला, यह विवाहित स्त्रियां कमर में पहनती हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी। ये कमर में नहीं पहना जाता, ये पहना जाता हमारा हंसुला गले में। गले में वो कुछ कुछ किसी किसी जाति में ये पैन में भी पहनती हैं गोल। ठीक है, कड़ा टाइप में होता है चांदी का, गोल मोटा सा, पैर या गले में भी पहना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का कि निम्न में से रंगबाली पिछोड़ी के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है। जो हमारी रंगबाली पिछोड़ी जो है ना, उसके लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है चमोली, बी है पौड़ी, सी है हमारा अल्मोड़ा, या डी है उधम सिंह नगर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, अल्मोड़ा। आई होप आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अब कुछ पेपर के 2 ही दिन बचे हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा आप लोगों के पास, तो जल्दी जल्दी अपने प्रैक्टिस सेट जो भी है अपना रिवीजन ख़त्म करिए। और संडे के दिन हमारा पेपर होना है ज़रूरी। आयोग ने हमें सूचना दे दी है कि कुछ भी हो जाए पेपर हमारा 21 सितंबर को ही होना है। ठीक है, तो ये मत सोचना आप लोग कि हमारा पेपर हट जाएगा पीछे। थैंक यू सो मच आज के लिए।